जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आज की इस वीडियो से हम वर्ष 2020-21 में आपके जो भी स्थान चर्चा में रहे हैं उनसे जुड़े हुए सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यह एक बिल्कुल नई सीरीज होने वाली है। इस सीरीज के बारे में आपकी जो भी राय होगी वह आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि इस सीरीज को आप सभी के लिए और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kbguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहां से आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक मिल जाएगी। उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल ये उठेगा कि अगर आपने फॉलो कर लिया तो इससे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा। तो अगर आपको आने वाले समय में ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना है या फिर NTPC CBT 2 का एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए स्टैटिक जीके, जनरल साइंस और जो आपके करंट अफेयर का टॉपिक होता है उसकी डेली मेरी लाइव क्लासेज यहाँ पर होती हैं। तो आप सभी उन लाइव क्लासेज को अटेंड कर सकते हैं, डायरेक्टली मेरे साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने सारे डाउट पूछ सकते हैं और सारी वीडियो की जो PDF होती है वह भी आपको बिल्कुल मुफ्त मिलती है। तो ये सारे बेनिफिट आप वहाँ पर उठा सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये सारी क्लासेज बिल्कुल मुफ्त हैं, इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं बेस्ट एजुकेटर के साथ में तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको कई सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। सिंपली आपको यूज करना है कोड KV10 और इस कोड को यूज करने के बाद में आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ पर लाइव क्लासेस देखते हैं तो उससे भी आपको पॉइंट मिलता है और उस पॉइंट का यूज करके भी आप यहाँ पर 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। तो नीचे आपको क्लासेस की लिंक, प्रोफाइल की लिंक और यहाँ पर जो भी आपके प्लस सब्सक्रिप्शन है उसकी लिंक मिल जाएगी। तो आप वहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ में इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि सुएज नहर के बारे में निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार करिए। पहला इसमें स्टेटमेंट है कि मार्च 2021 में फ्रांस का एक शिप था जो कि इसमें फंस गया था। दूसरा स्टेटमेंट है कि इस नहर को 1867 में खोला गया था। तीसरा प्रश्न है कि इस पर मिस्र देश का अधिकार है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद में इसे अटेम्प्ट करिए और फिर मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगा। तो देखिए इस प्रश्न के अगर हम लोग उत्तर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। अब डी क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो ये जो जहाज आपका फंसा था ये फ्रांस का नहीं चीन का था। किसका था? चीन का था। उसी प्रकार से अगर हम लोग सुएज नहर की बात करते हैं तो ये 1867 में नहीं 1869 में खोला गया था और इसके ऊपर जो अधिकार है वह आपके मिस्र देश का है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा करेक्ट, क्योंकि सिर्फ हमारा यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी सुएज कैनाल है और इसमें जो आपकी शिप फंसी थी वो थी चाइना की। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। सुएज नहर के बारे में अक्सर ये भी पूछा जाता है कि ये किसको आपस में कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है लाल सागर और यहाँ पर आपको मिलेगा मेडिटेरेनियन सी। तो इन दोनों को आपस में ये कनेक्ट करता है। अच्छा एक बात और, इस वीडियो में टोटल आपको 20 प्रश्न मिलेंगे और जिन्होंने भी 20 प्रश्नों को अटेम्प्ट किया होगा वे नीचे कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि उन्होंने कितना स्कोर यहाँ पर किया है। अगला प्रश्न है ट्रिस्टन दी कुन्हा जो कि एक वोल्केनिक द्वीप है किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर? तो ये जो द्वीप है वो आपको मिलेगा अटलांटिक महासागर में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलेगा अफ्रीका और ये है नॉर्थ अमेरिका और इसके बीचों बीच में एक आपको द्वीप मिलेगा जिसका नाम है ट्रिस्टन दी कुन्हा। क्या नाम है? ट्रिस्टन दी कुन्हा। और ये ब्रिटेन की एक टेरिटरी है। किसकी है? ब्रिटेन की एक टेरिटरी है। यह द्वीप आपका चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि जो हमारे पेंगुइन होते हैं उनके संरक्षण के लिए यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को खोला गया है जिससे इन पेंगुइन को बचाया जा सके। तो इसीलिए ये आपका चर्चा में रहा है। अगला प्रश्न है कि गूगल इक्विनोक्स केबल रूट के द्वारा किन देशों को आपस में जोड़ेगा? तो ये आपके 2020 का करंट अफेयर है। अगर हम लोग बात करें इक्विनोक्स केबल रूट की तो ये दक्षिण अफ्रीका से पुर्तगाल को कनेक्ट करेगा, यानी कि यूरोप से अफ्रीका को कनेक्ट करेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल होगी जिसके माध्यम से नेट वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं ये आपकी चलेगी पुर्तगाल से यूरोप के, उसके बाद में आएगी ये नाइजीरिया देश में और नाइजीरिया से पुनः ये आएगी दक्षिण अफ्रीका। तो इन तीनों को आपस में कनेक्ट करेगा ये जो इक्विनोक्स केबल है और ये रूट गूगल के द्वारा बिछाया जाएगा। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न है कि कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो कि समाचारों में है, इससे संबंधित कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आपके सामने दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि इसका निर्माण गोदावरी नदी पर हो रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो वीडियो को पॉज करिए, इसे अटेंड करिए। यहाँ पर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपका स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की, तो इसका निर्माण गोदावरी नदी पर हो रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसका निर्माण आपके महाराष्ट्र राज्य में नहीं हो रहा है, इसका निर्माण हो रहा है तेलंगाना में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। ये आप देख सकते हैं कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, जो कि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, और ये आपके तेलंगाना में गोदावरी नदी के ऊपर बन रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उत्तराखंड राज्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला स्टेटमेंट है कि यह हरियाणा के साथ में सीमा बनाता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि यहाँ भारत का पहला मास गार्डन खोला गया। तीसरा स्टेटमेंट है कि यह भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क खोला गया। चौथा स्टेटमेंट आपका है कि गैरसैंण यहाँ की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है। और पांचवा स्टेटमेंट है कि इस राज्य में आपको कुल जिले 13 देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। आंसर आपका पहले से लिखा हुआ है, तो टिप सकते हैं आप लोग। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि अगर हम लोग उत्तराखंड राज्य की बात करते हैं तो ये हरियाणा के साथ में सीमा नहीं बनाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर है, तो हरियाणा के साथ में इसकी सीमा बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। बाकी अगर हम लोग जिलों की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 13 देखने को मिलेंगे। ये सारे नाम आपके सामने दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का एकमात्र जिला जो कि 4 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, किस राज्य में स्थित है? तो ये प्रश्न अलग अलग कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, ये जो जिला है इसका नाम है सोनभद्र। और सोनभद्र जिले का नाम आपको वैसे भी याद होगा, क्योंकि पिछले साल यहाँ पर इतना ज़्यादा सोना मिला था कि हमारे पूरे भारत की गरीबी दूर हो गई थी। तो याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में है सोनभद्र जिला, और ये जो सोनभद्र जिला है वह आपके कई सारे राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। देखिए, ये हो गया आपका सोनभद्र। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कौन सा? मध्य प्रदेश। फिर नीचे आपको मिलेगा छत्तीसगढ़, ये है झारखंड, और यहाँ पर है बिहार। तो ये हमारे भारत का एकमात्र जिला है जो कि 4 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन उड़ीसा राज्य के संबंध में गलत है? तो देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि मिशन शक्ति विभाग बनाने वाला यह भारत का पहला राज्य है। दूसरा स्टेटमेंट है कि 1 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना हुई थी। तीसरा स्टेटमेंट है कि 4 राज्यों के साथ में ये सीमा साझा करता है। और चौथा स्टेटमेंट है कि सुनंदा पटनायक के नाम पर इन्होंने एक पुरस्कार का नाम रखा है। तो इस प्रश्न की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि यह आपके 4 राज्यों के साथ में सीमा साझा नहीं करता है। ये कुल मिलाकर के 5 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं? तो एक तो हो गया पश्चिम बंगाल, दूसरा है झारखंड, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है तेलंगाना। तेलंगाना के साथ में भी इसकी छोटी सी बाउंड्री है, और फिर आपका है आंध्र प्रदेश। तो टोटल 5 राज्यों के साथ में ये सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किया जाने वाला रक्षा गलियारा लखनऊ, चित्रकूट व कानपुर के साथ साथ किन अन्य शहरों को आपस में जोड़ेगा? आगरा और मथुरा, झांसी और मथुरा, मेरठ और आगरा, या फिर आगरा और झांसी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लखनऊ, चित्रकूट और कानपुर के साथ साथ ये आगरा और झांसी को आपस में कनेक्ट करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर है लखनऊ, ये है चित्रकूट, यहाँ पर है कानपुर, ये है झांसी, और फिर यहाँ पर है आगरा। तो भारत का जो पहला रक्षा गलियारा है यह उत्तर प्रदेश में बन रहा है, और उत्तर प्रदेश के 5 स्थानों को ये आपस में कनेक्ट करेगा। उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है दूसरे रक्षा गलियारे के बारे में, जो कि आपके तमिलनाडु में बनाया जा रहा है, और ये भी तमिलनाडु के 4 शहरों को आपस में जोड़ेगा। राजधानी चेन्नई, होसूर, कोयम्बटूर, सलीम, और फिर आपका है तिरुचिरापल्ली। तो इनको आपस में तमिलनाडु वाला कनेक्ट करेगा। अगला प्रश्न है कि जोगी घोपा, जो कि हाल ही में समाचारों में रहा है, किस राज्य में स्थित है? तो जोगी घोपा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा असम राज्य में। कहाँ पर है? असम राज्य में देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अब सवाल ये उठता है कि जोगी घोपा जो है ये समाचारों में क्यों रहा था? तो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे भारत का जो पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है उसका निर्माण असम के जोगी घोपा में किया जा रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, और इसीलिए ये आपका रहा है चर्चा में। तो ध्यान रखिएगा,
ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ये स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात हुई है तो याद आपको ये भी रखना है कि इसमें आपको मांजुली द्वीप देखने को मिलेगा, जो कि एक जिला है असम राज्य का, और इसमें आपको पिकाक द्वीप भी देखने को मिलेगा। तो द्वीपों से अक्सर प्रश्न आपके ग्रुप डी या फिर एसएससी जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में किन दो नदियों को आपस में जोड़ने के लिए एक समझौते के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है? तो ये जो नदियां हैं इनका नाम है केन और बेतवा। क्या नाम है? केन और बेतवा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। तो अभी हाल ही में जो हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के सीएम हैं क्या नाम है? शिवराज सिंह चौहान। तो इन तीनों के बीच में यहाँ पर केन और बेतवा नदी को आपस में जोड़ने के लिए एक त्रिपार्टी समझौता हुआ है। अब इसकी बात जो है वह पिछले 4 दशकों से चल रही थी, अब फाइनली जा करके ये फाइनलाइज हुआ है और इन तीनों ने यहाँ पर नदियों को जोड़ने के लिए आपस में समझौता किया है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बेतवा नदी मिलेगी, यहाँ पर आपको मिलेगी केन नदी, और इस प्रकार से इन दोनों नदियों को आपस में कनेक्ट किया जाएगा, जिससे एक नदी का जो एक्सेस जल है वह दूसरी नदी में आसानी से पहुंच सके और बाढ़ जैसी समस्या से यहाँ पर निपटा जा सके। अगला प्रश्न है कि न्यू कैलिडोनिया द्वीप जो कि पिछले वर्ष चर्चा में था किस महासागर में स्थित है? तो न्यू कैलिडोनिया द्वीप की बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा प्रशांत महासागर में। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर आपको मिलेगा न्यू कैलिडोनिया द्वीप। अच्छा, पिछले साल ये चर्चा में क्यों रहा था? क्योंकि अगर हम लोग इस देश की बात करते हैं तो एक प्रकार से फ्रांस देश की ये टेरिटरी है और 2020 में यहाँ पर लोगों के बीच में जनमत संग्रह करवाया गया था कि क्या आप लोग फ्रांस के साथ में रहना चाहते हैं या फिर एक स्वतंत्र देश बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो जनमत संग्रह हुआ उसके आधार पर लोगों ने ये कहा कि हम फ्रांस के साथ ही रहना चाहते हैं, तो इसलिए ये आपका काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था। तो याद रखेंगे ये आपको प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि फ्रांस देश के संबंध में निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार करिए। पहला प्रश्न है कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का फ्रांस 23वें नंबर का सदस्य देश बना है। दूसरा स्टेटमेंट है कि चागोस द्वीप समूह हिंद महासागर में फ्रांस की टेरिटरी है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं इन दोनों स्टेटमेंट की तो सिर्फ और सिर्फ आपका पहला स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट। कौन सा? पहला स्टेटमेंट केवल होगा यहाँ पर करेक्ट, क्योंकि फ्रांस की अगर हम लोग बात करते हैं तो बिल्कुल सही है, ये इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का पिछले साल मेंबर बना था 23वें नंबर का। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर आपको मॉरिशस के इबेन में मिलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग चागोस द्वीप समूह की बात करते हैं तो ये फ्रांस की टेरिटरी बिल्कुल नहीं है, ये आपके ब्रिटेन की टेरिटरी है। तो इसीलिए ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं दुनिया भर में जो फ्रांस की टेरिटरी है, आप सभी को पता होगा कि एक समय इंग्लैंड और फ्रांस का लगभग पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा था। तो उस समय कई सारे स्थान ऐसे हैं जिनके ऊपर आज भी इनका कब्जा है। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप है जिसे हम लोग रीयूनियन द्वीप के नाम से जानते हैं, तो ये भी आपके फ्रांस की ही टेरिटरी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट है कि डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित द्वीप है। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह द्वीप ब्रिटेन की टेरिटरी है। तो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो बिल्कुल सही है, डिएगो गार्सिया आपके हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है। और अगर हम लोग दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यह भी बिल्कुल सही है, यानी कि यह जो डिएगो गार्सिया है यह द्वीप ब्रिटेन की एक टेरिटरी है और जो अभी हमने चागोस आर्किपेलगो की बात की है उसी का हिस्सा है डिएगो गार्सिया। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। और ये आप देख सकते हैं ये आपका पूरा चागोस आर्किपेलगो है और इसी में एक छोटा सा द्वीप मिलेगा जिसका नाम है डिएगो गार्सिया। अगला प्रश्न है कि इंडोनेशिया के बारे में निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट है कि यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। दूसरा स्टेटमेंट है कि बोर्नियो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो केवल आपका स्टेटमेंट 2 हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि अगर हम लोग दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले देश की बात करते हैं तो वह आपका है इंडोनेशिया। दूसरे नंबर पे आता है पाकिस्तान। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर हो जाएगा गलत। बोर्नियो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। केवल और केवल सेकंड नंबर का स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो द्वीपों की बात हुई है तो आइए इसके द्वीप मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये पूरा आपका है बोर्नियो आइलैंड जो कि सबसे बड़ा है। इसकी अगर हम लोग राजधानी की बात करते हैं तो वह आपको जावा के ऊपर मिलेगा। यहाँ पर इसका एक द्वीप और है जिसका नाम है सुमत्रा और यहाँ पर एक इसका महत्वपूर्ण द्वीप और है जिसे हम लोग सुलावेसी के नाम से जानते हैं। तो इन 4 महत्वपूर्ण द्वीपों के बारे में याद रखिएगा। एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है
कि दुनिया का जो सबसे बड़ा द्वीपों से मिलकर के बना हुआ देश है वह भी आपका है इंडोनेशिया। इसके पास में लगभग 15,000 से ज़्यादा द्वीप हैं। कितने? 15,000 से ज़्यादा द्वीप आपको इसके पास में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि 9 डैश लाइन जो कि अक्सर चर्चा में रहती है किस सागर में स्थित है? तो 9 डैश लाइन की बात करते हैं तो ये आपको दक्षिणी चीन सागर में देखने को मिलेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। 9 डैश लाइन है क्या? तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 डैश 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 डैश लाइन है इसको चीन के द्वारा दक्षिणी चीन सागर में ड्रॉ किया गया है और चीन का मानना है कि इसके बीच का जो भी रीजन है वह सारा चाइना को बिलोंग करता है। तो इसी को लेकर के चाइना के कई सारे देशों के साथ में विवाद भी है। तो ध्यान रखिएगा जो 9 डैश लाइन है ये आपके हिंद महासागर में दक्षिणी चीन सागर में बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो अजरबैजान की बिल्कुल लगी हुई है, कजाकिस्तान की भी लगी है, तुर्कमेनिस्तान की भी लगी है, लेकिन आर्मीनिया एक हमारा ऐसा देश है जिसकी सीमा आपको यहाँ पर इसके साथ में देखने को नहीं मिलेगी। तो ये देखिए ये हमारा है कैस्पियन सागर, ऊपर आपको मिलेगा सबसे ऊपर रसिया, उसके बाद में है कजाकिस्तान, फिर यहाँ पर है तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पर आपको मिलेगा ईरान, अजरबैजान है। लेकिन अगर हम लोग आर्मीनिया की बात करते हैं तो ये आपको बिल्कुल अलग देखने को मिलेगा, यानी कि कैस्पियन सागर के साथ में ये अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। तो कुल मिलाकर के 5 हमारे देश हैं जो कि कैस्पियन सागर के साथ में अपनी सीमा को साझा करते हैं। अच्छा, अजरबैजान और आर्मीनिया की बात हुई है तो याद रखिएगा अजरबैजान में एक हिस्सा है जिसे हम लोग नागोर्नो कराबाख के नाम से जानते हैं और पिछले साल इसी हिस्से को लेकर के आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में विवाद भी हुआ था। तो इससे भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, इसके बारे में भी आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखना है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने 16 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। यह एक प्रकार का आपका डेमो वीडियो था। इसके बाद में आपके जो भी वीडियो आएंगे उसमें कम से कम आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यह सीरीज आपको कैसी लगी, इसके बारे में आपकी क्या राय है वह आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, जिससे आगे आने वाली वीडियो को और ज़्यादा बेहतर आपके लिए बनाया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।